ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ मैं हिंदी च बोलांगा। ये पहली बार बोलना पड़ रहा यूँ मजबूर होके, मजबूरी या तो मर जाओ या खड़ जाओ। बोलना पड़ रहा बिकॉज ऑफ द मीडिएटर्स एंड डिसऑनेस्ट लीडर्स। साफ शब्दों में कहूँ तो नेशनल मीडिया बस नोटों की ढाल और हिंदू मुस्लिम पे बवाल। लगभग 2 महीने होने वाले देश का फार्मिंग जोन जो यूँ सड़कों में संघर्ष कर रहा। फार्मर्स जिन्हें अन्नदाता बैकबोन कहा जाता, उसकी आवाज़ आवाम तक पहुंचानी भी ज़रूरी नहीं समझते। शर्म आती इसे पिलर कहते हुए। मेरे जो दोस्त असम, बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दीमापुर, इम्फाल वाले, आप सबसे निवेदन कि इन नए लॉज की प्लानिंग को समझें। बहुत से तो ऐसे जिन्हें पता ही नहीं कि हो क्या गया उनके साथ। ये जो सुबह दोपहर शाम को हमारी प्लेट्स में खाना होता है, ये किसान की मेहनत जो इंडियन गवर्नमेंट थ्रू हम तक पहुंचती रही, और अब हमारी सरकार हम सब में और किसान के बीच इन प्राइवेट सेक्टर्स को खड़ा करके उनको इजाज़त दे रही कि वो जितना चाहे किसान से माल लेकर स्टॉक कर सकते हैं। मतलब देश के बड़े बड़े घराने जिनकी 7-7 मालगाड़ी खुद की हैं, अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े वेयर हाउसेस, उनके लिए ब्लैक मार्केटिंग का रास्ता क्लियर किया जा रहा। बिजनेसमैन को आपके या मेरे खाने की क्या, वो तो अपना फ़ायदा देखेगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा बिचौलिया ख़त्म कर दिया। बिचौलिया कौन? एक इंसान अनाज बोता है, दूसरा काटता, तीसरा मंडी तक पहुंचाता, चौथा मंडी में बेचता, 5वां ट्रक में लोड करवाता, और आगे कितने होटल्स, ढाबे, छोटी दुकानें जिनके घर उन ट्रक वालों से चलते जो FCI ट्रांसपोर्ट कर रहे होते। मतलब इन सब पर पड़ी लात, और फ़ायदा किसान के रूप में सिर्फ़ और सिर्फ इन लॉज में कॉरपोरेट्स का। देश में एकमात्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसकी GDP अप रही, उसको सरकार खुद अपनी नाकामी साबित करते हुए इन कॉरपोरेट्स को सौंप रही। ये लॉज पूंजीपतियों ने प्राइम मिनिस्टर संग मिलकर ही तैयार करवाए, जिनमें ज़बरदस्त ढंग से फंसाया जा रहा किसान को, जिसमें उसके पास कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं। फूड बिजनेस तो दे ही रहे इन प्राइवेट सेक्टर्स को, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज भी ऑन दी वे हैं। सरकार खुद कोई जिम्मेवारी उठाना चाहती नहीं, बस कॉरपोरेट्स के लिए कानून बनाकर कमीशन लेने में लगी है। जिन पैसों से MP खरीदे जाएंगे, सरकारें बनेंगी। बच्चे बच्चे भी कह रहे, सेंटर चला रहे अंबानी अडानी, आज छीन रहे ज़मीनें, कल छीनेंगे पानी। ये जो लॉज ये किसान से तो सीधा रिलेट कर ही रहे। इसमें तीसरा जो एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी वाला, वो तो सीधा हर देशवासी पे डायरेक्टली असर करेगा, जिसमें भारत इकलौता ऐसा देश बन गया जहां गेहूं, प्याज, आलू ये सब एसेंशियल सर्विस में नहीं रहे। और इनकी तरफ से जो कहा गया कि इनका विज़न बड़ा है, जिसमें E-नेम की योजना शामिल, जिसका जिक्र मोदी जी वीडियो कॉलिंग पे नीतीश कुमार जी को संबोधन करते वक्त कर रहे थे। अच्छा होता अगर उसमें बिहार के किसानों की आमदन बताते। मोदी जी इनमें बेनिफिशरी किसानों को बता रहे, जब वही इनका विरोध कर रहे, तो क्यों नहीं ऐसी स्टेटमेंट रिलीज़ की जा रही कि हम ज़बरदस्ती ये कानून देशवासियों पे थोप नहीं रहे, जबकि सरकार सबकी प्लेट्स खींचकर इन कॉरपोरेट्स के हाथ दे रही। आज जिस सिस्टम को पंजाब चैलेंज कर रहा, इस जिसमें रिलायंस मॉल्स बंद करवा दिए गए, जियो जलाया जा रहा, रिलायंस पेट्रोल डीजल पंप का बाइकआउट हो चुका, बिना पर्ची कटवाए टोल गेट से लोग आ जा रहे। इन 2 महीनों की खबरें, मीडिया बॉलीवुड के पीछे, फिर बॉलीवुड चैनल्स के अगेंस्ट। मतलब इन्हें भी कुछ तो चाहिए हाईलाइट बना के रखने के लिए। जब तक इन प्राइवेट हाथों में हम सब का चूल्हा पहुंच नहीं जाता, अब तक इस धरती से उठी मासूम मांग को भी खालिस्तान का भूत बनाकर टाल दिया जाता रहा, ये कहकर कि अब हालात बदल चुके। हालातों में फ़र्क सिर्फ पाकिस्तान का बनना। क्यों मुसलमानों का उनका घर मिल जाने से गुरु नानक के फ़लसफ़े का वजूद मिट जाता है? आज जिस आग में जल रहा किसान, उसकी लपटों से बचेगा कैसे हिंदुस्तान? कुछ दिन पहले वो बुजुर्ग जो दिल्ली में ढाबा चलाते, कितनी सहानुभूति दिखाई गई उनके प्रति।
तो जो खेतों में बुजुर्ग काम करते उनके वक्त जुबान रुक क्यों जाती? यार बोला करो हक की आवाज़ बनकर, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? भूखे को रजाने वाला किसान पहले बाद में खालिक है। भूखे को रजाने वाला किसान पहले बाद में खालिक है। ये जो बागी हो रहे ये हिंदुस्तान के मालिक हैं। भगत सिंह जी दी इत्थे फोटो लगी उन्होंने वास्ते। आज भी जवान है वो, आज़ादी का निर्माण है वो, जिस भारत का संजोया भगत सिंह ने सपना, ना आज़ाद देश हिंदुस्तान है वो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला।